हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू ओपन लेडीज गारमेंट शॉप, या फिर हम कह सकते हैं लेडीज कपड़े की दुकान हम कैसे खोलें। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम में शॉप ओपन करते तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। ये बिजनेस बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के न्यू बिजनेस से रिलेटेड जितने हम वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम अपनी दुकान में किस टाइप के कपड़े रखें जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर आप देखिए कि किस टाइप के कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं। ठीक है, साड़ी ज्यादा पहनी जाती है या फिर सूट ज्यादा पहने जाते हैं। तो आपके स्टेट में जिस टाइप का कल्चर है, जिस टाइप की वहां पर ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने जाते हैं, लेडीज लोग ज्यादा कपड़े पहनती हैं, तो उस टाइप के अपने शॉप के ऊपर अगर आप कपड़े रखते हैं तो वो वहां पर ज्यादा बिकेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वहां पर साड़ी ज्यादा पहनी जाती है या फिर सूट ज्यादा पहने जाते हैं। अगर सूट ज्यादा पहने जाते हैं तो आप अपनी शॉप के ऊपर सूट रख सकते हैं, लेडीज सूट रख सकते हैं, कुर्तीज रख सकते हैं। अगर वहां पर साड़ी पहनी जाती तो आप अपनी शॉप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा साड़ी रखिए जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप अपनी शॉप के ऊपर क्या प्रोडक्ट रखेंगे। आप अपनी शॉप के ऊपर प्लाजो ज्यादा रखेंगे या फिर कुर्तीज ज्यादा रखेंगे, ठीक है, लेडीज सूट ज्यादा रखेंगे या फिर आप साड़ी ज्यादा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है, फ्रॉक रखेंगे, डिफरेंट टाइप के लेडीज गारमेंट आते हैं उनको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके एरिया के अंदर जो है पहले आपको समझना पड़ेगा, इसका मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस चीज की ज्यादा डिमांड है। आपको अपने पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से देख के उस टाइप के प्रोडक्ट को वहां पर रखना होगा जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। इसके बाद में हम बात करते हैं ऐसे पॉइंट के ऊपर जो हर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस इसी पॉइंट के ऊपर करते हैं। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें और अपनी शॉप को ओपन कर दे तो वहां पर हमें नुकसान भी हो जाता है। तो हम नुकसान से कैसे बचे और किस तरीके से हमारा प्रॉफिट हो, तो इसके लिए हम ज्यादातर इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है लोकेशन। हमारे शॉप की बेस्ट लोकेशन क्या होगी जहां पर हमारा बिजनेस सबसे अच्छा चल सके। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेडीज गारमेंट शॉप की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लेडीज कस्टमर कैसे आएंगी, तो इस चीज का ध्यान आपको देना होगा। तो इसके ध्यान देने के लिए आपको ऐसी जगह पे अपनी शॉप ओपन करनी होगी जहां पर लेडीज मार्केट हो। ठीक है, जहां पर लेडीज ज्यादा से ज्यादा आती हो, लेडीज कस्टमर की फुटफॉल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि आपके स्टोर में भी, आपकी जो शॉप ओपन कर रहे हो उसके अंदर भी कस्टमर के आने के ज्यादा से ज्यादा चांस बन सकें। तो इसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, जहां पर लेडीज कपड़ों का मार्केट हो वहां पर अगर आप अपनी लेडीज गारमेंट की शॉप ओपन कर लेते हो तो वहां भी ये खूब ज्यादा चलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर वहां पर कॉस्मेटिक मार्केट है, वहां पर लेडीज कॉस्मेटिक का सामान मिलता है तो आप वहां पर भी अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, वहां भी खूब चलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि अगर वहां पर चूड़ी का मार्केट है, जहां पर चूड़ियां बिकती हैं, उसके पास में अगर आप ओपन कर लेते हो तो वहां भी आपकी शॉप खूब चलेगी। साथ ही साथ अगर वहां पर ब्यूटी पार्लर है आसपास में बहुत सारे और उसके पास में आप अपने कपड़े की, लेडीज कपड़े की शॉप खोल लेते हैं तो वहां पर भी खूब चलेगी। अगर आपको इन सब जगहों पर नहीं मिल रही तो आप किसी मेन मार्केट में खोल सकते हैं, उससे मिले हुए मार्केट में इसको ओपन कर सकते हैं, वहां भी खूब चलने के इसके चांस रहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपनी शॉप के अंदर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, शॉप के अंदर कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 100 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट के बीच में अगर आपके पास जगह है तो यहाँ पर आप आराम से अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप इंटीरियर एंड डेकोरेशन। हम अपनी शॉप का इंटीरियर और डेकोरेशन कैसे करें जिससे कि हमारी शॉप अच्छी लग सके। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा रैक के ऊपर, फिर उसके बाद काउंटर के ऊपर, फिर गंडोला के ऊपर, फिर आपको यहाँ पर एसी के ऊपर ध्यान देना होगा। एसी भी लगवानी होगी, लाइट भी लगवानी होगी, चेयर की भी जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर, और एक म्यूजिक सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम बात करते हैं रैक की कि हम रैक कैसे लगवाएं। आपको पुराने जमाने की जो रैक पहले चलती थी लोहे की, ठीक है, उस टाइप की रैक नहीं लगवाना है। अपनी शॉप के ऊपर आपको डेकोरेशन और इंटीरियर को देखते हुए आपको जो है अच्छी तरीके की रैक लगवाना, जो आज के टाइम पे मॉडर्न रैक चल रही है आपको वो लगवाना, जिसके अंदर प्रोडक्ट को आप रखें तो प्रोडक्ट पूरा दिखे और अच्छा भी लगे। ठीक है, तो वो जो है व्हाइट कलर में और डिफरेंट तरीके के कलर में आती है मार्केट में। ठीक है, साथ ही साथ वो गिलास की भी होती है। तो इस तरीके की अगर आप रैक लगवाते हैं तो ये इसमें जो है आपकी
दुकान में एक अलग तरीके का लुक आएगा, जिससे कि कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर जब प्रोडक्ट उसके ऊपर रखे हुए देखेगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब रैक के लिए आप क्या करें, रैक के लिए आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं और अदर कंपनी से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वो आपके यहाँ पर रैक आके इंस्टॉल कर देंगी, फोटो दिखा देंगी कि आप किस टाइप की रैक लेना चाहते हैं, उनसे रैक ले सकते हैं। वो आपकी शॉप के ऊपर आकर 2 से 3 दिन के अंदर वो रैक लगा के चले जाते हैं, तो आप उनसे भी रैक ले सकते हैं या फिर अपनी रैक बनवा भी सकते हैं उस तरीके की। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं काउंटर। आपको अपना एक काउंटर भी बनवाना होगा। काउंटर भी आप ऐसा बनवाएं कि उसके ऊपर गिलास लगवाएं, सामने की तरफ गिलास लगवाएं, जिससे कि उसके अंदर आप जब सामान रखें तो वो अंदर सेफ भी रहे और दूसरी चीज कस्टमर को आसानी से दिख भी सके, डिस्प्ले भी उसमें लग सके। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं गंडोला। गंडोला आप अपनी शॉप पर जब लगवाएं, जब आपकी शॉप जैसे 300 स्क्वायर फीट है तो बीच में जो जगह खाली है वहां पर आप एक गंडोला भी दे सकते हैं। उस गंडोले के अंदर भी आपका काफी स्टॉक आ जाएगा, तो आप अपनी शॉप के ऊपर गंडोला भी लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एसी। एसी आपको इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 12 महीने में 8 महीने गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपकी शॉप के ऊपर एसी लगी होगी तो कस्टमर आसानी से वहां पर शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लाइट। लाइट हमारी शॉप के ऊपर क्यों जरूरी है? लाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप नॉर्मल लाइट ना लगवाएं, यहाँ पर कपड़ों को देखते हुए अलग तरीके की लाइट लगवाएं, मॉडर्न लाइट लगवाएं जो डिफरेंट कलर की होती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादातर लाइट कलर जो होते हैं उनका आप यूज करें। ठीक है, जो व्हाइट कलर के होते हैं या फिर गुलाबी होते हैं, ठीक है, इस तरीके के कलर को यूज करें, जिससे कि जब कपड़े पर फोकस पड़ता है उस लाइट का तो कपड़ा अलग तरीके से चमकता है। ठीक है, कपड़े में शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लाइट लगवाते तो भी ये आपकी सेल बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, एसी भी लगवा ली आपने, लाइट भी लगवा ली। अब यहाँ पर आपको अपने शॉप के ऊपर एक म्यूजिक सिस्टम भी लगवाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर आप हल्की आवाज में बिल्कुल म्यूजिक बजाएं। ठीक है, जिससे कि कस्टमर आराम से शॉपिंग कर सके। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी शॉप के ऊपर चेयर भी डालना होगी। ठीक है, चेयर इसलिए डालना होगी क्योंकि कस्टमर को बैठाने के लिए आप, क्योंकि यहाँ पर मॉल उस टाइप का शॉप अपनी नहीं ओपन कर रहे हैं आप, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट निकाल के दिखाएंगे, इसलिए आपको जो है यहाँ पर अपने कस्टमर को बैठाने के लिए चेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसी चेयर बनवाएं जो थोड़ी कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप ऐसी चेयर मंगवा सकते हैं। यहाँ पे चेयर का 3 का जो सेट होता है वो भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आपकी शॉप रेंट पर है तो आपको एनओसी लेना होगी। इसके बाद में आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा और आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस अपना स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हम यहाँ पर मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप मार्केटिंग लीफलेट पैम्पलेट छपा सकते हैं। ठीक है, उसको जो है लोगों को घर तक पहुंचवा सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं जो आपका लोकल न्यूज़पेपर हो उसके अंदर डलवा के भी कस्टमर के घर तक पहुंचवा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप जो है होर्डिंग भी बनवा सकते हैं, वो तिराहे या चौराहे पर लगवा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मार्केटिंग है वो हो सके। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो सके। इसके साथ में आप जो है ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी आप ऐड दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज का भी आप इस तरीके से भी मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप गूगल मैप के ऊपर भी लिस्टेड करवा लें। वहां पर आप अपना एड्रेस डाल दें, अपनी लोकेशन डाल दें। ठीक है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है वो डाल दें और अपनी शॉप के 2-4 अच्छे से फोटो डाल दें। ठीक है, जिससे ये क्या होगा कि जब भी कोई नेट के ऊपर सर्च करेगा नियरेस्ट लेडीज गारमेंट शॉप तो फिर वो आपकी शॉप अगर वहां पे लिस्टेड होगी तो वो आसानी से वहां पर दिख जाएगी। जब कस्टमर को इस टाइप की शॉप पे दिखती है तो कस्टमर वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर देख के आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, फिर आपकी शॉप पर आकर वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपकी सेल बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं होलसेलर। अगर हम अपनी शॉप के लिए सामान खरीदना चाहते हैं, माल को खरीदना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कौन से होलसेलर से माल खरीदेंगे या फिर कहाँ के होलसेलर से माल खरीदेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधीनगर, सदर बाजार, दिल्ली में भी आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ सूरत भी जा सकते हैं, वहां से भी खरीद सकते हैं। वहां पे भी आपको कपड़े के बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, वहां पर आपको कपड़ा भी सस्ता मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप इन जगहों पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको होलसेलर वहां पर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप होलसेलर से कॉन्टेक्ट करके सामान को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां से भी आप सामान खरीदें, किसी भी होलसेलर से सामान खरीदें तो आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट ना करें। आप पहले होलसेलर के पास जाएं, वहां जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करें। ठीक है, उसके प्राइस चेक करें, फिर उसके बाद उस सामान को जो है पैक करवाएं, पैक करवाने के बाद पेमेंट करें। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट में अच्छे होलसेलर भी हैं और फ्रॉड होलसेलर भी हैं। आपको फ्रॉड होलसेलर से बच के अच्छे होलसेलर से माल खरीदना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे होलसेलर से माल खरीदें, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप कभी भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें, आप पहले होलसेलर के पास जाएं, जाके पहले सामान देखें, प्रोडक्ट को देखें, गारमेंट को देखें, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी चेक करने के बाद फिर उसको पैक करवाएं, फिर उसके बाद उसका पेमेंट करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इसके साथ
साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर जो है गर्मी जो है ज्यादा पड़ती है, 8 महीने गर्मी पड़ती है और 4 महीने ठंड का मौसम रहता है। तो आपको इस मौसम को देखते हुए अपना जो स्टॉक आप ला रहे हैं उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्या आप कौन सा स्टॉक लाएंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में कॉटन ज्यादा पहना जाता है। तो आप कॉटन सूट जो है 8 महीने के हिसाब से ज्यादा कॉटन सूट लाएं, और जो सर्दी का सामान होता है जैसे वूलन होता है, ठीक है, वूलन के कपड़े होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं वो सिर्फ 4 महीने बिकते हैं, ठीक है। 4 महीने में भी 2 महीने ज्यादा बिकते हैं, 2 महीने कम बिकते हैं। तो आप इस टाइम के हिसाब से देखें तो आप जो है वुलन के कपड़े थोड़े कम लाएं, ठीक है, वुलन का माल कम लाएं, कॉटन का ज्यादा लाएं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो भी आप कपड़े ला रहे हैं वो न्यू फैशन के हिसाब से लाएं, ठीक है, क्योंकि आप जो है गारमेंट का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप कपड़े लेके आ रहे हैं वो न्यू फैशन के हिसाब से लेके आए। हर बार फैशन चेंज होता रहता है, जिससे कि सेल के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप फैशन के हिसाब से अपनी शॉप के ऊपर कपड़े लाते रहते हैं, मंगवाते रहते हैं ऑर्डर देके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी शॉप बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो कपड़े जो होता है वो फैशन के हिसाब से डिमांड करता है, फैशन के हिसाब से मांग करता है, ठीक है। तो आपको फैशन को देखते हुए अपनी शॉप के ऊपर माल को रखना है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी शॉप के अंदर टोटल जो है स्टॉक को काउंट करेंगे तो उसका जो प्राइस होगा वो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का बैठेगा, ठीक है। इसके बाद में प्लस आपको 1 लाख रुपए का आपके इंटीरियर का खर्चा आ जाएगा, जैसे जो मैंने रैक बनाया, काउंटर के लिए बताया आपको, ठीक है, आपको एसी के लिए बताया, ये सारी चीजें जो है आपके 1 लाख रुपए का कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो आपका 2 लाख रुपए का आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा, प्लस 1 लाख रुपए का आपका यहाँ पे इंटीरियर का खर्चा आएगा, प्लस आपको 2 लाख रुपए आपको वर्किंग कैपिटल भी अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे चला सकें। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे अपनी शॉप के ऊपर लगा सकते हैं पैसा। लेकिन अगर हम कम से कम की बात करें तो आपका यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट। अगर हम इतना बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बिजनेस के अंदर मार्जिन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको 40 से 70% तक मार्जिन मिल जाता है। कपड़े के अंदर 40 से 70% तक मार्जिन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप महीने की मंथली इनकम देखें तो एवरेज वाली आपकी जो इनकम यहाँ पर होगी वो आपकी 40 से 50 हजार रुपए महीना आप आसानी से यहाँ पर कमा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस बिजनेस से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।